संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको नीति शतकम की प्रश्नोत्तरी कराएंगे। ठीक, नीति शतकम में प्रश्नोत्तरी देखिए। नीति शतकम के रचयिता हैं जयदेव है, अमरुक है, क्षेमेंद्र है या भर्तृहरि हैं। तो नीति शतकम के भर्तृहरि हैं लेखक। भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है गद्य में, गद्य पद्य में, दोनों में, छंदों में या श्लोक में। तो ये छंदों में। शतक त्रय के रचयिता हैं भर्तृहरि हैं, भट्टी, मयूर भट्ट, भोज। तो शतक त्रय के रचयिता हैं भर्तृहरि। तीन शतक त्रय, त्रय मीन्स तीन शतक, अर्थात तीन शतक कौन कौन से हैं? एक वैराग्य शतक है, एक नीति शतक है और एक श्रृंगार शतक है। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इस प्रकार से तीन त्रय शतक के रचयिता भर्तृहरि हैं। भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती हैं। यही सही है। फिर देखिए, शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? अष्टाध्यायी की, महाभाष्य की, वाक्यपदीयम की, सिद्धांत कौमुदी। शतक त्रय ग्रंथ की रचना तो की है, इसके साथ साथ और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? तो इसमें वाक्यपदीयम की रचना की है भर्तृहरि ने। फिर है नीति शतक में कितने पद्य हैं? 100 हैं, 101 हैं, 113 हैं या 111 हैं। तो इसमें नीति शतक में पूछा है तो यह है 111। नीति शतकम में कितने श्लोक हैं? 50, 25, 100 या 200। तो ये हैं 100। नीति शतक किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? गद्य काव्य के, प्रबंध काव्य के, मुक्ति काव्य के या इनमें से कोई नहीं? तो ये मुक्तक काव्य के। नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? 3, 4, 6, 8। तो 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? कम बोलकर, मौन रहकर, विचारपूर्वक बोलकर या हंसकर? तो नीति शतककार के अनुसार मौन रहकर ही अपनी मूर्खता को छिपा सकते हैं। नीति शतककार के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं। क्रोधी राजा जो होता है उसका कौन प्रिय होता है? उसके अपने परिजन प्रिय होते हैं, उसके घनिष्ठ मित्र होते हैं या उसके निजी सेवक या कोई भी व्यक्ति नहीं। तो जो क्रोधी राजा होता है उसका कोई भी प्रिय नहीं होता है। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है छाया से, कोयल से, सर्प से या विष से। तो दुष्टों की मित्रता की तुलना छाया से की गई है। सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण, वीरता के कारण, देवताओं की सहायता से या प्रत्युत्पन्न मति से। तो ये पूर्वकृत पुण्यों के कारण। मैनाक किसका पुत्र है? इंद्र का, हिमालय का, समुद्र का या दैत्य का? तो ये हिमालय का। प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन कई जनई बालई नीचई पुरुषई। तो प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन नीचई। विभाति काय करुणाकुलानाम ... रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कुंडलेन कंकणेन परोपकारेण न चंदनेन परोपकारिणाम। तो ये है परोपकारेण। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। नीति शतकम के अनुसार वे लोग हैं सत्पुरुषा, सामान्यः, मानुष राक्षसः, इनमें से कोई नहीं। तो यह है मानुष राक्षसः। नीति शतकम का विषय किसी एक संप्रदाय से संबंधित है या विज्ञान पर आधारित है या आध्यात्मिक संचेतना पर आधारित है या मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। तो नीति शतकम का विषय मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। नीति शतकम की भाषा है क्लिष्ट है, अलंकार प्रधान है, अति सरल सुबोध है या अति गंभीर है। तो नीति शतकम की भाषा अति सरल और सुबोध है। मित्रों, अगर प्रश्न और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है ताकि ध्यान से आपका जो आपका ध्यान है वो उस प्रश्न पे रहे, अधिक रहे।
थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकते? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। तो ब्रह्मा भी उसे नहीं समझा सकते। अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़जनों का एकमात्र उपाय है मौनावलंबन, प्रगल्भालंबन, हारालंबन, क्रोधालंबन। तो ये है मौनालंबन। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं राजा, धनवान, विद्वत जन, राज्य अधिकारी। तो ये विद्वत जन होते हैं। फिर देखिए, सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है। यह सत्य और सदाचार में उसकी प्रवृत्ति होती है। यह मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यह पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। फिर देखिए, नास्त्य उद्यम समूह रिक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करें लज्जा भूषणम रिपु बंधु। नास्त्य उद्यम समूह बंधु। पर्वत के पंख काटे थे इंद्र ने, विष्णु ने, शिव ने, ब्रह्मा ने। तो इंद्र ने काटे थे। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें कौन दोषी होता है? जो सुप्रसिद्ध कविजन हैं वो निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें किसका दोष है? इसमें प्रजा का है, राजा का है, मंत्री का या सेनापति? तो नीति शतककार के अनुसार राजा दोषी होता है। जिस राज्य में या जिस क्षेत्र में जो सुप्रसिद्ध कवि निर्धन होकर रहते हैं उसमें राजा का दोष होता है। सूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है धन से, ज्ञान से, पराक्रम से, अहंकार से। तो सूरवीर महितल पर अपना प्रभाव पराक्रम से कर सकता है। फिर देखिए, नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु संचितानि कर्माणि भाग्यानि फलानि गुणानि। तो नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु संचितानि भाग्यानि। तो ये मित्रों आपको वाचन करने से ही आपको ये याद आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसका वाचन करें। नीति शतकम का हर सब्जेक्ट का आप वाचन करेंगे तो आपको लाइन का, पंक्ति का पता हो जाएगा। आप नहीं तो आप कर्माणी या फलानी कुछ भी लगा सकते हैं हम। भर्तहरि ने विद्या विहीन मानव को क्या कहा है? भूभार भूता, पशु, दुर्जन, हृदयहीन। तो ये पशु कहा है। फिर देखिए, राजनीति की तुलना की गई है नारी से, वैश्या से, छाया से या रानी से। तो राजनीति की तुलना वेश्या से की गई है। किससे? वेश्या से की गई है। महाराज भर्तहरि की प्रमुख रचनाएं हैं नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, उपयुक्त तीनों ही। तो ये है वैराग्य शतकम। धन की कौन सी गति नहीं होती है? दान, भोग, नाश, संतोष, प्राप्ति। तो धन की जो गति नहीं होती है वो संतोष प्राप्ति। मतलब धन की कभी भी धन का संतोष नहीं होता है। नीति शतकम अपनी गेयता के कारण गीति काव्य है, रीति काव्य है या वृक्कोक्ति युक्त काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो नीति शतकम अपनी गेयता के कारण गीति काव्य है। नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है। क्या विशाल पर्वत की शिलाओं के समूह की भांति, या कमल के समान कोमल, या पीपल पात की तरह चंचल, या पवन के समान गतिशील? तो ये कमल के समान कोमल होती है। सबका आभूषण क्या है? स्वर्ण, धन, शील, सत्य। तो ये शील है। सबसे बड़ा साधन है दान, पूजन, तीर्थ यात्रा या परहित साधन। तो परहित साधन है। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक होता है धन, ज्ञान, रमणी, यश। तो ये रमणी है। निम्न विकल्पों में से किसे भर्तहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रह व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? मगर की दाढ़ से बलात् मणि निकाल लेना, क्रुद्ध सर्प को फूल की तरह सिर पर धारण करना, कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्त करना, या नाव से नदी पार करना। तो ये नाव से नदी पार करना। फिर देखिए, यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इस उक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? राजा को, बादल को, चातक को या याचक को? तो चातक को। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु नास्त उद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना वशीदति। इस श्लोक में इसका किसका महत्व प्रतिपादित है? ज्ञान का है, धर्म का है, कर्म का है या मित्र का है? तो आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महारिपु, इसमें कर्म का है।
इसमें जो महत्व है, महत्व प्रतिपादित किसका है? इसमें कर्म का महत्व प्रतिपादित है। साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है परम मूर्ख होता है, परम बुद्धिमान होता है, परम पशु या परम दुष्ट। तो नीति शतककार के अनुसार साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति परम पशु होता है। भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है विनय, क्षमा, शील, वाक् संयम। तो क्या है ये? शील है। आरंभ गुरुवी छैनी क्रमेण लब्ध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये व मैत्री खल सज्जना नाम। इस श्लोक में छंद कौन सा है? इंद्रवर्जा है, उपेंद्र वज्रा है, या उपजाति है, या वसंत तिलका है? तो इसमें उपजाति छंद है। निम्नलिखित में कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? वैराग्य शतक है, नीति शतक है, पंचतंत्रम है, वाक्य पदयम। तो पंचतंत्रम नहीं है। मित्राणि तथा रिपवः जायन्ते कुलेन ज्ञानेन जन्मना व्यवहारेण। तो व्यवहारेण। भर्तृहरे गुहा अस्ति प्रयाग समीपे, पुष्कर समीपे, कश्मीर समीपे या द्वारिका समीपे। तो पुष्कर समीपे। मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी है? स्नान है, उज्ज्वल व्यवहार है, परिष्कृत वाणी है, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का जो भूषण स्थायी है वो है परिष्कृत वाणी। कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को कहा है परोपकारी, अहंकारी, कृष्ण, अतिथि। तो परोपकारी कहा है। वृक्ष कब झुक जाते हैं? पत्तों से युक्त होने पर, फल आने पर, फूल आने पर, सूख जाने पर। तो फल आने पर। नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? पर्वत, नदी, समुद्र, मेघ। तो नए जल से युक्त होने पर तो मेघ ही लटक जाता है। समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? राजा, सत्पुरुष, व्यवहारी या कृपण। समृद्धि के समय तो जो सत्पुरुष होते हैं वही अभिमान रहित होते हैं, नहीं तो सभी को अभिमान हो जाता है। विद्या किम ददाति? पात्रताम, विनयम, धनम, धर्मम। तो विद्या विनयम ददाति। तो मित्रों ये थी 52 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ अभी लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।